गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जो लेकर के आया हूँ आपका न्यू टॉपिक्स वो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो एनवायरमेंट साइंस का ये चौथा लेक्चर है और इस चौथा लेक्चर में हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो व्हाट डू मीन बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड व्हाट रिप्रेजेंट दिस इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए होता क्या है दोस्तों, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे जीव जंतु, हरे पेड़ पौधे, बहुत सारे जो है पाए जाते हैं, राइट। तो उसके कितने नंबर्स हैं, तो किस नंबर के रूप में जो डिवाइड किया गया है उसको बोल दिया हम पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, राइट। उसमें जो एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिवाइड किया गया उसको बोल दिया पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, मतलब जितना कंटेंट ऑफ एनर्जी रखा है उसको हम डिफाइन किया गया, उसके बेसिस पे उसको लाया गया, उसको बोलेंगे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी, राइट। एंड जो आपके वेट के हिसाब से डिफाइन किया गया उसको बोलेंगे हम पिरामिड्स ऑफ बायोमास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स में तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। एक को बोल दिया मैंने पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, दूसरे को बोल दिया मैंने पिरामिड्स ऑफ बायोमास, एंड तीसरा आपका हो गया पिरामिड्स ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी, राइट। चलिए अब देखेंगे हम लोग ये पिरामिड्स ऑफ नंबर है वो क्या डील करता है, राइट। So the pyramids of number, it deals with the relationship between the numbers of primary producers. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे हम लोग घास फूस की बात कर रहे हैं, हम लोग जैसे ग्रास इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, राइट। सो अब घास का अगर हम नंबर देखें तो क्या इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसके, है ना। सो इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट लेबर्स, राइट। अब अगर हम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की बात करें देन माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज योर ग्रास, राइट। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन सा बनेंगे, ग्रास हॉपर्स, राइट। क्योंकि ग्रास को कौन खाता है, आपका ग्रास हॉपर्स। एंड ग्रास हॉपर्स को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर्स को आपका खाएगा लिजार्ड, या आप बोल सकते हो रैट, राइट। अब रेट को कौन खाएगा, रेट को खाएगा कौन, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हॉग। तो ये क्या है, एक फूड चेन जो बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट, अब इस फूड चेन के जो एलिमेंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसको हम नंबर्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे, उसी को बोलेंगे हम पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, राइट। तो आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए किस टाइप का पूछा जाएगा। आप जब भी यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, अगर एनवायरमेंट साइंस की क्वेश्चन है तो पिरामिड से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड्स ऑफ नंबर्स इज अपराइट, डाउनराइट, इन्वर्टेड और मिक्स, इस टाइप के पूछा जाएगा आपसे कि अपराइट होता है या इन्वर्टेड होता है या मिक्स होते हैं। तो सर पिरामिड्स ऑफ नंबर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में है वो कैसा होगा, आपका अपराइट होगा। कैसा होगा, अपराइट। अब इसको समझते हैं क्यों होगा अपराइट, राइट, व्हाई दिस इज अपराइट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि पूरे जो है इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, ग्रास पाए जाएंगे, राइट। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, ग्रास। ग्रास के जो नंबर हैं बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ग्रासेस पाए जाते हैं। अब इस ग्रासेस को कौन खाएगा भैया, तो ग्रासेस को कौन खाएगा, ग्रास हॉफर्स खाएगा। अब ग्रास हॉफर्स जो है दोस्तों वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अच्छा ग्रास हॉफर्स होता क्या है, आप लोग कीड़े मकोड़े देखते होंगे जो घास को खाता है, नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, राइट। अब इस छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं इसको कौन खाएगा, तो इसको कौन खाता है, रेट खाता है। अब बताइएगा जो ग्रासेस है उसके नंबर तो बहुत ज्यादा है, ग्रास हॉफर्स जो होगा इसका नंबर इससे तो कम ही होगा ना। अब ग्रास हॉफर्स को खा रहा है कौन, रेट, तो रेट का भी नंबर क्या होगा, कम ही होगा दोस्तों। रेट को कौन खा रहा है, स्नेक, तो सांप का भी संख्या चूहों से क्या होगा, कम होगा। और स्नेक को कौन खा रहा है, हॉक, चील, इसकी भी संख्या क्या है, बहुत कम है, राइट। मतलब क्या, पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या है आपका, अपराइट है। किस केसेस में, ग्रासलैंड केसेस में। अब आते हैं दूसरा केसेस कि अगर आपका पिरामिड्स ऑफ नंबर, अब क्वेश्चन इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिरामिड्स ऑफ नंबर्स जो होते हैं क्या ऑलवेज अपराइट होते हैं, नहीं, ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चले जाएं, ध्यान से समझिएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब दोस्तों फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखे होंगे कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उसकी संख्या क्या है, कम है। तो बड़े बड़े पेड़ पौधों की संख्या क्या है,
कम है, तो देखिए ये जो है फ्यू नंबर ऑफ बिग ट्री, ठीक है, मतलब कम है। अब इस पे जो है बड़े बड़े पेड़ पे, बड़े बड़े जितने ट्री है, इन द बिग ट्री ए लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर सर्वाइव, मतलब बर्ड्स की जो संख्या है, ऑब्वियस है ट्री से क्या होगा, ट्री से ज्यादा होगा बर्ड्स की संख्या, है कि नहीं, मतलब ये इसकी संख्या ज्यादा है। अब बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पैरासिट्स जितने भी होते हैं उसको खाते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं, तो ऑब्वियस है उसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसको कौन या ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको पता है ग्रास लैंड, ग्रास से होता है आपका, तो ऑब्वियस इसकी संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी चले जाएं तो पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इन चीजों पे ध्यान में रखेंगे। बोलेगा आपसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा, तो ग्रासलैंड में अपराइट, अच्छा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा, तो इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए यही दो चीज याद रखना, अगर आप एएससी की तैयारी कर रहे हैं दो चीज याद रखेंगे, एक ऑप्शन आपका जरूर आएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स पिरामिड्स ऑफ बायोमास। सो व्हाट डू मीन बाय बायोमास, बायोमास को हम किस तरह से लेंगे, बायोमास, राइट। देखो बायोमास, मास यहाँ पे देख रहे हो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, राइट, केजी के रेस्पेक्ट में, मतलब कितना उसका वेटेज है उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पे फिर से आप एग्जांपल लीजिए, पिरामिड्स ऑफ बायोमास कैसा होता है, अपराइट होता है, ध्यान रखिएगा कैसा होता है, अपराइट। अब कैसे इसको हम समझाते हैं हम लोग, राइट। सो पिरामिड्स ऑफ बायोमास इज नथिंग बट योर अपराइट। दोस्तों ये क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा। आप ग्रास को ले लीजिए, प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं, अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर्स है, ग्रास है, तो ऑब्वियस ग्रास के नंबर ज्यादा है तो वेट वेट भी तो ज्यादा होगा। तो प्रोड्यूसर्स का वेट जो है बहुत ज्यादा है। मान लिया कि प्रोड्यूसर्स का वेट 1000 kg है, मान लिया ये 1000 नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, मान के चला मैंने, लेट अस कंसीडर द वेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एलिमेंट्स इज नथिंग बट इन इकोसिस्टम इज 1000 kg, राइट। अब बताइएगा घास को कौन खाया, दोस्तों ग्रास को किसने ईट किया, डियर, रेबिट, है ना। आप देखते होंगे जंगल चले जाइए, है कि नहीं, ये जो है घास चरते रहते हैं, रेबिट भी घास खाता रहता है आपका, है कि नहीं। डियर क्या है आपका, आपको पता है, हिरन। तो हो क्या रहा है, एक बात बताइए, ग्रास का जितना वेट है उससे कम ही वेट होगा ना जितने नंबर ऑफ डियर्स होंगे। ऐसा तो नहीं कि डियर इन्फानाइट है, तो डियर की संख्या ऑब्वियस से कम है। अगर ग्रास का वेटेज अगर हम करें, डियर का वेट करें, तो ग्रास का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डियर, रेबिट, राइट, तो इसका कम हो गया। अब इसको कौन खाता है, डियर और रेबिट को कौन खाएगा, तो मान लीजिए लोमड़ी ने खाया, फॉक्स। अब फॉक्स की जो है संख्या कम है, तो ऑब्वियस इसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो बायोमास में क्या कर रहे हैं हम, मास के रेस्पेक्ट में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब फॉक्स को कौन खाएगा, लायन, तो ऑब्वियस लायन की संख्या कम है तो उसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि बायोमास के फॉर्म में हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब आते हैं दोस्तों एक्वाटिक सिस्टम। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका था कि व्हाट इज द एक्वाटिक सिस्टम। आप जाके वीडियो लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने पढ़ाया हूं एक्वाटिक सिस्टम। अब ये एक्वाटिक सिस्टम होता क्या, ध्यान से देखिएगा। एक्वाटिक सिस्टम मतलब रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू वाटर, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। फ्रेश वाटर सिस्टम, फ्रेश वाटर, है ना। तो एक्वाटिक सिस्टम में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये फ्रेश वाटर है, अब इस फ्रेश वाटर में बड़ी बड़ी मछलियां भी होगी, है ना, बिग फिशेस भी होंगे, बिग फिशेस स्मॉल फिशेस भी होंगे, ठीक है। एंड ये आपके प्रोड्यूसर्स को जो बहुत सारे केचुए या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब भी बहुत ज्यादा होंगे वाटर में। अब इस एक्वाटिक सिस्टम में देखिए दोस्तों होता क्या है, बिग बिग फिश क्या करता है, स्मॉल फिश को खा जाता है, एंड स्मॉल फिश क्या करता है, इसको खा जाता है। तो अगर आप देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में, तो सबसे ज्यादा जो आपका बायोमास मतलब वेट जो होगा वो कैसा होगा बताइए। तो इस केस में बताइए सबसे ज्यादा वेट किसका होगा, बिग फिशेस का होगा, है ना। जबकि इसका नंबर कम है लेकिन फिशेस का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। उससे स्मॉल फिशेस का वेट क्या होगा, कम होगा। एंड इससे जितने भी जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इनके जो वेट होगा बहुत कम होगा। सो ऑब्वियस एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि एक्वाटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड। तो बायोमास में दो
अपराइट भी और इन्वर्टेड भी, राइट। अपराइट किस में है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसा है, डाउनवार्ड है, ठीक है, इन्वर्टेड है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी का। सो द पिरामिड ऑफ द एनर्जी, ध्यान से समझिएगा, पिरामिड ऑफ द एनर्जी। अब इसमें क्या किया गया, एक चीज ध्यान में रखेंगे, इसमें पैरामीटर हमेशा यूपीएससी के सिविल सर्विसेज हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, इसमें हर जगह आपका पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है क्या ऑलवेज अपराइट होती है। यस, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। बायोमास का अपराइट भी और डाउनवर्ड भी हो सकता है, नंबर का अपराइट और डाउनवर्ड हो सकता है, बट एनर्जी का ऑलवेज क्या होगा, अपराइट होगा। क्यों होगा इसका देखिए ध्यान से, क्यों होगा अपराइट, क्यों होगा। जैसे हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स फिर से ले लीजिए, मान लीजिए ग्रास हम ले लीजिए, प्रोड्यूसर ग्रास एलिमेंट्स मान लीजिए, ग्रास है, ग्रास इकोसिस्टम है। अब इस ग्रास इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा नंबर्स है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब ग्रास होपर, ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने। अब एक बात बताइएगा, मान लीजिए ऐसा समझिए आप इसको एग्जांपल से, मान लीजिए ग्रास क्या किया, ग्रास को एनर्जी कौन प्रोवाइड किया, सन। सन एनर्जी प्रोवाइड किया ग्रास को, इसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुए, कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया। अब ये जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया फ्रेंड्स, इसको खाया किसने, ग्रास हॉपर ने। अब ग्रास हॉपर ने इसको खाया, तो बताइए ये जितना, मान लो कि ये 100 kg एनर्जी को, kg पर मीटर की मतलब एनर्जी को ये कंज्यूम किया। अब इतना ही एनर्जी में से कुछ तो इसके जो है वो मल फंक्शंस के थ्रू जाएंगे, या कुछ फंक्शन जो है काम करने में जाएगा इसका एनर्जी, और जो एनर्जी बचा वही एनर्जी ना मिला ग्रास ऑफर्स को, मतलब इसमें हाईएस्ट एनर्जी मिला, इसका कुछ ही पार्ट गया किसमें, ग्रास ऑफर्स में, और इसका सब कुछ ही पार्ट जाएगा किसमें, रेट में, और इसका कुछ ही पार्ट जाएगा किसमें, स्नेक में, और इसका कुछ ही पार्ट जाएगा किसमें, हॉक में, चिल में। तो ऑब्वियस है कि एनर्जी कैसा होगा, ऑलवेज अपराइट होगा दोस्तों, है कि नहीं। तो ऑलवेज एनर्जी कैसा होगा आपका, अपराइट होगा। तो एनर्जी का हमेशा अपराइट होगा, बायोमास का अपराइट डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। एंड इकोसिस्टम में हम देख लिए हम लोग, एक्वाटिक इकोसिस्टम डाउनवर्ड था, है कि नहीं। चलिए थैंक यू सो मच। इसके शॉर्ट नोट्स को जो है मैं अपना जो भी है व्हाट्सएप और उस पर मैं जो है नोट्स को मैं सेंड कर देता हूं, है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ 7417486012। जो भी मेरे चैनल में जुड़े नहीं है, जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम में जुड़े नहीं है, ये इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम ऐप में जोड़ दूंगा। अपना नाम लिखें और बोले सर मुझे टेलीग्राम ऐप में ऐड होना है, आप ऐड हो जाइए, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, ऐसे प्यार बने रहे एंड शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सके सर। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।